तो दोस्तों वो हो गया जिसकी उम्मीद अभी तो इस वक्त किसी को नहीं थी। सोलो सिकावा ने रोमन रेंस को धोखा दे दिया है और सोलो सिकावा बन गए हैं ब्लड लाइन के न्यू ट्राइबल चीफ। और ना सिर्फ सोलो सिकावा ने रोमन रेंस को धोखा दिया है बल्कि सोलो सिकावा ने अपने भाई जिमी उसोस के ऊपर अटैक करके जिमी उसोस को इंजर्ड भी कर दिया है। और अब सोलो सिकावा अपनी नई ब्लड लाइन बना रहे हैं जिसमें सोलो सिकावा ने अपने नए मेंबर को रखा है जिसका नाम है टामा टोंगा। अब सोलो सिकावा ने ब्लड लाइन को धोखा क्यों दिया है, रोमन रेंस को धोखा क्यों दिया है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और वीडियो को मिस करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आज के स्मैकडाउन में जब सोलो सिकावा और पूरी ब्लड लाइन आई तो सबने ये देखा कि रोमन रेंस का लॉकर रूम अब रोमन रेंस का नहीं है बल्कि कॉडी रोड्स का है। तो पॉल हेमन ने सोलो सिकावा को ये समझाया कि ये लॉकर रूम अगर हमें ब्लड लाइन में वापस चाहिए तो हमें फिर से टाइटल को ब्लड लाइन में लाना पड़ेगा। उसके बाद स्मैकडाउन में सोलो सिकावा, पॉल हेमन और जिमी उसोस आए। पॉल हेमन ने कहा कि रेसलमेनिया 40 में जो भी हुआ है रोमन रेंस इसके लिए किसी को भी ब्लेम नहीं करते। रोमन रेंस ना अंडरटेकर को ब्लेम करते हैं, ना जॉन सीना को, ना सेथ रॉलिंस को। रेसलमेनिया 40 में क्या हुआ मैं आप लोगों को बताता हूँ। रेसलमेनिया 39 में पहली बार रोमन और कोडी का मैच हुआ था। कोडी रोड्स सोलो सिकावा के लिए प्रिपेयर नहीं थे और इस बात का फायदा उठाया रोमन रेंस ने और रोमन रेंस ने कोडी रोड्स को हरा दिया। अब रेसलमेनिया 40 आया। रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस के सामने सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स दोनों थे। रोमन रेंस के हाथों में चेयर थी लेकिन रोमन रेंस को अपना सारो पुराना बदला याद आ गया जब सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को चेयर मारा था। तो अपने इसी बदले को पूरा करने के लिए रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस को चेयर मारा। लेकिन इसी वक्त रोमन रेंस थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो गए कोडी रोड्स से और इसी बात का फायदा उठाया कोडी रोड्स ने और कोडी रोड्स ने रोमन रेंस को हरा दिया और कोडी रोड्स बन गए न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। उसके बाद पॉल हेमन सबको रोमन रेंस का मैसेज बताने लगे लेकिन सोलो सिकावा ने पॉल हेमन को रोक दिया और पॉल हेमन को यह कहा कि तुमने तो मुझसे कहा था कि हर गलती की एक सजा होती है तो अब मैं वही सजा सबको दूंगा। और उसके बाद सोलो सिकावा ने पॉल हेमन को दूर हटाया। सोलो सिकावा ने जिमी उसोस को अपने गले से लगाया और कहा तुम मेरे भाई हो लेकिन तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी। जिमी उसोस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी वहां पर एक अटैकर आ गया और उस अटैकर ने जिमी उसोस के ऊपर अटैक कर दिया। जिमी उसोस के ऊपर सोलो सिकावा ने भी अटैक किया और सोलो ने जिमी उसोस को इंजर्ड कर दिया। पॉल हेमन सोलो को रोकते रह गए कि ये मत करो, ये ट्राइबल चीफ का ऑर्डर नहीं था। लेकिन सोलो अब किसी की बात नहीं सुनने वाले हैं। ये साफ साफ दिख रहा है कि अब वो खुद अपने आप को ट्राइबल चीफ समझने लगे हैं और अब सोलो सिकावा अपनी एक नई ब्लड लाइन बना रहे हैं। सोलो सिकावा की नई ब्लड लाइन का मेंबर है टामा टोंगा। अब सोलो सिकावा ने रोमन रेंस को धोखा क्यों दिया आप लोग सोचिए। रेसलमेनिया 40 में ट्रिपल एच ने इंटरव्यू देते वक्त ये कहा था कि अब रोमन रेंस की स्टोरी लाइन इतनी ज्यादा चेंज होने वाली है जिसे देख के सबका दिमाग घूम जाएगा। तो अब ये बात साफ है कि अब रोमन रेंस की स्टोरी लाइन चेंज होगी और अब रोमन रेंस फाइट करेंगे सोलो सिकावा से, यानी कि रोमन रेंस अब सोलो सिकावा और उसकी नई ब्लड लाइन से फाइट करेंगे और शायद द रॉक भी सोलो सिकावा के साथ ही रहे। तो दोस्तों ये नया ब्लड लाइन का मेंबर यानी कि टामा टोंगा है कौन, इस बारे में थोड़ी देर में मेरी एक डिटेल में वीडियो आएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और मैं मिलता हूं आपसे थोड़ी देर में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।